लवली फ्रेम्स, कहानी इतनी अच्छी है, लेयर्ड कहानी है, मल्टीपल जनरेशन्स की कहानी है, माँ की भी कहानी चल रही है, बेटी की भी चल रही है, कज़न की भी चल रही है. देयर इज़ नेवर अ डल मोमेंट एंड इतनी स्मूथ ट्रांजिशंस हैं फ्रॉम कैरेक्टर टू कैरेक्टर, सीन टू सीन. आई रियली थिंक इट्स अ फैंटास्टिक, दैट्स वाज माय फेवरेट दिस वीक. एक्टर्स इतना अच्छा काम कर रहे हैं. सकीना समूह इसमें बहुत अरसे बाद वो इतना मज़े का काम कर रही हैं इसमें. शी इज़ सच अ फाइन आर्टिस्ट, तो उनको हमेशा देख के इतना मज़ा आता है. एंड फैसल रहमान, आई थिंक दीपक परवानी हैज़ डन सच अ ग्रेट जॉब. सब जितने भी हैं इसमें इतना अच्छा. युमना ऑफ कोर्स विल कम टू बिकॉज रेट हम करेंगे इनको, बट ये है कि एवरीबडी इज़ लुकिंग सो गुड. उसामा, उस्मान, आई एम जस्ट enjoying it because it's just got so much color and beauty. And by beauty I mean कि अगर कोई ख़तरनाक सीन भी है ना तो it's shot very visually very nicely. साकिब is very good. Again साकिब also makes a movie, फिल्म की तरह बनाता है. एंड लाइटिंग बहुत अच्छी है. और एक्चुअली तो पार्टी देख के लगा कि पार्टी, हाँ ये एक्चुअल पार्टी में लोग हैं, बातें हो रही हैं ना. और इसमें हार्ड हिटिंग इश्यूज चल रहे हैं, हार्ड हिटिंग इश्यूज चल रहे हैं, बट हजम हो रहे हैं बिकॉज यू सी यहाँ पे ना कहानी लेयर्ड है और इट्स अ वेरी वेल रिटन कहानी. राइटिंग इसकी बहुत अच्छी है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू फ्यूचर एपिसोड्स. चलें, यहाँ पे मुझे लगता है राइटर एंड डायरेक्टर ने ना बैठ के साथ में काम किया हुआ है. अच्छा, अक्सर ये होता है जब आप कोई ऐसी कहानियाँ आती हैं और वो ठीक नहीं लगती. पता हाँ, जान सी प्यारा जूनी, ओह, मोहब्बत रेजा रेजा, एक चुबन सी, कर्जे जान, वाह, एंड मोर. and Juni is very good. Juni is really good. She's really good because you know I'm enjoying the script. So जब ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जाती है सही डायरेक्टर ना हो ना तो फिर ये फैल जाती है. Because it's very difficult to keep the synergy going amongst so many characters. और आप यहाँ पे देखें, दादी से लेके पोते तक की कहानी चल रही है. And not just कि be their support, but actually दादी has her own personality, which Sakina is doing. पोता has his own, you know. जी आपने देखा कि जो वो पूरा एक वो जो बरसी वाला दिन होता है, जो दर्द दे रही होती हैं, वो हर वो बात कह रही होती हैं जो एक्चुअल वो अपनी लाइफ में नहीं करती, जो उनकी मुनाफकत थी वो राइटर ने दिखाई है. वेरी नाइस. क्या आप कहते हो कि वाह, वो कह रही थी दूसरों के साथ अच्छा हकूकुल करो, इबाद, हकूकुल इबाद, और सबसे ज्यादा हक वही मार रहे हैं. और एक दिन पहले उन्होंने अपने एक कजन का घर बेच दिया. अच्छा, मुझे जो बहुत अच्छा लगा, आई डोंट नो इफ दीपक डिड इट और द राइटर रोट इट इन, बट जब वो ज़मीनों पे जाते हो सिंधी बोलते हैं. अब वो लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं, तो जब वो सिंधी बोलते हैं तो इतना अच्छा लगा मुझे कि एक्चुअली ही वेंट इनटू अ डिफरेंट लिंगो. बिकॉज देखें ना, यहाँ पे पाकिस्तान में हम वी आर इनरिच्ड विद सो मेनी डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस. इतनी खूबसूरत ज़बानें बोली जाती हैं, हम उनको ड्रामे में दिखाते ही नहीं हैं, which is unfortunate. तो I was really happy when I saw Deepak using his Sindhi. लेकिन बेहतर होता कि सबटाइटल्स भी आ जाते. नहीं, नीचे नहीं, इसमें आया था, मैंने नहीं देखा. वो आपको ऑन करना पड़ता. So आपको सबटाइटल ऑन ऑफ करें ना नीचे CC. But they were very simple. Very simple. वो तो इतनी सिंधी. Do you remember in the Sindhi was very simple also. Do you remember in the अल्लाह, अभी ये जो हमने दिया है मनजोगी में, तनवीर साहब कैरेक्टर, ही वाज टेलिंग अस आल्सो कि जब इस कैरेक्टर के बारे में ये लोग सोच रहे थे ना, तो उन्होंने कहा था कि आप पंजाबी एक्सेंट में बोलें. तो उन्होंने कहा कि क्यों, व्हाई नॉट एक्चुअली जस्ट स्पीक पंजाबी. सो दे डिसाइडेड जस्ट टू स्पीक पंजाबी. द क्रिश्चियन, यू नो, द तनवीर साहब एंड इट जस्ट लुक्ड सो गुड, यू नो, इट जस्ट लुक्स फैंटास्टिक. हम लोग अपनी ज़बानों क्योंकि हमें ऐसे लोग नजर आते हैं भाई. नहीं, देखें कराची शहर में ना, इट्स अ मेल्टिंग पॉट. पूरे पाकिस्तान से ऑल रीजनल लैंग्वेज स्पीकिंग लोग आके यहाँ पे हैबिटेट बनाते हैं और काम करते हैं, कमाते हैं, रहते हैं. यहाँ पठान हैं, सिंधी हैं, बलोची हैं, पंजाबी हैं, सब हैं ना यहाँ. तो मेल्टिंग पॉट है. बट हम अपने ड्रामे में सिर्फ उर्दू सेंट्रिक हो जाते हैं, विच इज़ नॉट फेयर. अच्छा, दूसरा ये बार बार मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि देखें, आप अगर पंजाबी बोलें या पश्तो बोल रहे हैं, कुछ दुनिया में ये लोग ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान में ही तो नहीं कर रहे हैं ना. सो वी नीड टू थिंक अबाउट आवर रीजनल लैंग्वेजेस बिकॉज इट्स सच अ बिग प्लस पॉइंट वी हैव विच वी नेवर यूज इन ड्रामा. So anyway, तो having said that, I think it's a really fantastic script. Rabia, well done. I'm giving you a 10. Wow. नादिया. क्या? राइटर. इसके बाद क्या बोलूँ मैं? राइटर. ये नादिया ने अपनी डायरी निकाली.
मैं बिल्कुल ही भूल गई, मैं शो पे हूँ। वैसे ये अपनी डायरीज में आप लोग संभाल के रखिएगा। ये एक कल को बड़ा ये ना एक बड़ी एक मजे की इंटरेस्टिंग चीज हमारी वो है पूरी आर्काइव है ये एक। Too technical maybe, I don't know, but it's a very big thing of how women end up with these rape babies, and they have to make either a choice or then have a child and live with that child for the rest of their lives as a reminder of the rape also. So ये भी पता नहीं, maybe one day we'll go to that level, I don't know. Yes, but you're it's right. but it's really very much a part of this kind of victimization, you know. Anyway, so साकिब of course बहुत अच्छा काम करते हैं, उनका पहले भी इतना अच्छा काम हमने देखा हुआ है, and मुझे बहुत अच्छी लगे overall। मुझे कोई भी सीन या फ्रेम नहीं था जहाँ आई थॉट नहीं यार ये हल्का काम। ही इज़ अ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड एंड विजुअली इंटेलिजेंट डायरेक्टर, क्योंकि आप उनका काम देखते हैं आपको यू डोंट सी सुस्ती, आपको बिल्कुल कोई सुस्ती नहीं नज़र आती, आपको बिल्कुल कोई वो नहीं नज़र आता कि भी बस पेल दिया बस चलें। आउटडोर्स भी हैं, कोर्ट रूम के भी सीन्स हैं, आउट ऑफ कोर्ट भी हैं अदालतों में, शॉट वेरी वेल, नथिंग लुक्ड शॉडी, एंड आपके सपोर्ट कैरेक्टर्स भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक्टर्स ने तो अपनी गेम अप कर दी है फॉर श्योर, बट ये है कि आई थिंक एज अ डायरेक्टर ही इज़ अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट डायरेक्टर। मुझे सिर्फ एक जगह पे वो लगा था और वो काफ़ी ऑब्वियस हो गया था कि जब एक घर में एक ऐसा फंक्शन हो रहा है, पुलिस इंटर होती है ना, तो जो घर के अब वहाँ पे दिखाया हुआ है कि वो बैठ के देख रहे हैं, एकदम वो घर की जो खातून है जो कि दीपक की वाइफ है, उनको खड़ा होना चाहिए कि ये पुलिस कहाँ से आ गई। वही मैं कह रही हूँ, उसका नहीं फॉरगेट दैट, उसका आफ्टर ही सेज कि तुम्हारे बेटे को अरेस्ट करने, उस पर भी कोई रिएक्शन नहीं था। हाँ, देयर वाज नो रिएक्शन। होता क्या है कि उस वक्त घर में किसी घर में पुलिस इंटर हो जाए ना, तो आपके जो घर के लोग होते हैं वो सबसे पहले जाकर उनको साइड पे लेके जाते हैं हुआ क्या है, ठीक है। और फिर उधर माँ का रिएक्शन बनना चाहिए था कि मेरे बेटे को गिरफ्तार करने क्यों आए हैं, वो मिसिंग था, वो समझ नहीं आ रहा था मुझे। फिर फैमिली तो इमीडिएटली खड़ी हो जाती है कि ये कुछ मसला हो गया। मुकरम, आई थिंक देखिए इफ यू कीप द, आई एम जस्ट जस्टिफाइंग इट, एक्चुअली इट्स मे बी नॉट, लेकिन जो दादी का जो रोल है ऑब्वियसली ये तो करती रहती हैं जो करती हैं, पता नहीं, एंड आपको इनके लैंग्वेज से भी पता चलता है कि इनके साथ मसले मसाइल होते रहते हैं, बिकॉज ही इज़ अ बिल्डर, दीपक्स कैरेक्टर इज अ बिल्डर एंड ही सीम्स टू बी गेटिंग इनटू ट्रबल इन, कहती ना ये मसला नहीं कुछ और मसला, क्या मसला कुछ और, they obviously always in some litigation or some लड़ाई, because ज़मीनों पे भी लड़ाइयाँ चल रही हैं, कब्जे हो रहे हैं, ये भी कब्जा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इनके लिए बड़ा रूटीन है ये सारा, पुलिस है अदालत, फिर तो चुप करके खड़े होते हैं। एंड नॉट ओनली दैट कि एक माहिन ने नामा लड़की ने आपके बेटे के खिलाफ रेप का, मीनिंग ही सेज टू बिग सेंटेंसेस वेयर आई फेल्ट द रिएक्शन should have been stronger. Maybe the director had something in mind, we don't know. हाँ, आगे अच्छा वो एक और चीज़ मुझे जो बहुत अच्छी लगी, जो फैसल रहमान का जो कैरेक्टर है, जो फैसल रहमान का कैरेक्टर है, जो वो उसामा का फादर निकला है, एंड देयर इज दैट बैक स्टोरी। Yeah, that's what I'm saying. I'm very interested in Faisal coming. और आई थिंक उसामा कहता भी है कि आपकी यादें दोबारा से ताज़ा हो जाएंगी उस घर में, तो उसको अच्छा, तो उसको कुछ आइडिया आगे रिवील करेंगे, कुछ है आगे जाके कुछ है चीज़ें। Yeah. But I think it's very well. I think the director's done a very good job. I'm going to give him 9.5 together. But just before I do that, I like this Usama and Yumna pairing. मैं देख रही थी, and they look good on screen together. इनकी जोड़ी बहुत अच्छी लगती है एक साथ. You know, it's a good pairing. Chemistry and overall look wise also ना, they look very matched. अच्छा लग रहा है. बहुत प्यारे लग रहे हैं. बहुत अच्छे लग रहे हैं एक साथ. और यमुना बहुत डिफरेंट लग रही है, जो वो बनी थी अभी जेंटलमैन में, क्या जरनाब से, जरनाब का कैरेक्टर, लेकिन इसमें बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये बहुत लुक सूट कर रहा है, रोल सूट कर रहा है, लग बहुत अच्छी रही, काम बहुत अच्छा कर रही है, एंड ओवरऑल आई थिंक यू नो यमुना इज गुड wherever Yumna is. She's unless it's a bad script of course, but I think for both, I think at this point I'll give them an 8. Yeah. Because the boys also, he's also, नमीर की तो थोड़ी बात होगी ना, यमुना की तो अपने बात की नहीं, तो I think he's also doing very well, यानी कि अपना काम बहुत अच्छा कर रहा है। वो जो नज़र आ रहा है जंकी है, नशाई है, you know, he's into drugs, he's into alcohol, he's a bad boy, you know, basically बिगड़ा हुआ बच्चा है। और जहाँ पे उनके आपस में टसल है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, जब वो आता है कि तुम मेरी क्या जासूसियाँ कर रही हो, तो मेरे को काम नहीं है, वो बड़ा बहुत नेचुरल था कि दो कजन्स आपस में ऐसी बात करते हैं। पर आगे जाके ये जो इनका रिश्ता तय कर रहे हैं क्या होगा, ये भी एक और भी सवाल है, ये बीच पार्टी थी या ये फार्म हाउस था? लड़की कह रही है फार्म हाउस था।
दोस्त कह रहा है बीच पे था। वो आई थिंक कंफ्यूज हो गया। फार्म ऑन द बीच हो सकता है। फार्म ऑन द बीच हो सकता है। बट ये है कि बेसिकली आई थिंक दैट ही इज डूइंग अ गुड जॉब बिकॉज ही इज लुकिंग लाइक ही इज इन द कैरेक्टर एंड आल्सो या बोथ 8 फॉर बोथ। सारों ने बहुत अच्छा काम किया, इधर कोई भी एक्टर हल्का नहीं है भाई। और दीपक कुरबानी को हम अगले हफ्ते करेंगे क्योंकि वोटिंग में इस दफा नाम नहीं था, तो आई थिंक ही वाज सुपर एक्चुअली। तो वो जो सीन से बहुत ही कमाल के थे। तो अभी इनफैक्ट यूं ही में भी जब दीपक ने काम किया था यूं ही में, तो आई कॉल दीपक एंड आई सेड दीपक वाओ यू नो यू आई डिडंट रियलाइज यू हैड इट इन यू एंड ऑल। ही सेड थैंक यू, आई सेड बिकॉज़ ही वाज सो गुड इन यूं ही। तो इसमें तो बहुत ही कमाल था। नादिया, यमुना का मुझे ये कैरेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून आ रहा है देख के। आफ्टर जेंटलमैन ये बहुत अच्छा लग रहा है, सूट कर रहा है। यूनिफॉर्म में बड़ी अच्छी लग रही है ये लॉयर की यूनिफॉर्म में, शी इज़ कैरिंग इट ब्यूटिफुली।